आपको बताता चलूं कि गांव प्यारा गुजरात से शुमाली इलाके की तरफ 4 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। ये बड़ा ही खूबसूरत और छोटा सा गांव है। प्यारा जो है ये हजरत दैया कल्बी की औलाद है। ये जो है ये तकरीबन 150 से 200 साल पुराना गांव है। ये 2 से 3 बार ये गांव ख़त्म हुआ और 2 से 3 बार दोबारा ये बना। ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਮਵੇਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। नाज़रीन 2017 के सर्वे के मुताबिक प्यारे पिंड की जो टोटल आबादी थी वो तकरीबन 1568 लोगों पर मुश्तमिल थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इस गांव की जो आबादी है वो थोड़ी सी बढ़ती गई। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਡ ਪਤਾਪੁਰ ਰੋਡ ਕਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਨ ਮੇਨ ਵਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਲੋਰਾਂ ਜੀ ਬੋੜਾ ਮੁਕਰੀਆਂ ਮਰਾੜਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फुरकान हमीद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ गुजरात। नाज़रीन आज हम प्यारा गांव में मौजूद हैं। आपको बताता चलूं कि प्यारा गांव गुजरात में शुमाल की जानब जाएं तो 4 किलोमीटर की मसाफत पर यह गांव आपको मिलेगा। और आपको इस गांव के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी बताता चलूँ कि ये गांव जो है वो गुजरात के छोटे तरीन गांव में से एक गांव भी इसे शुमार किया जाता है। आज हम प्यारा गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो प्यारा गांव की समाजी शख्सियत और कारोबारी शख्सियत भी चौधरी सैफुल्लाह पसवाल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे तमाम तर तफसीलात जानते हैं और गांव की हिस्ट्री के बारे में इन्हें अच्छी खासी जो है वो नॉलेज हासिल है। इनसे थोड़ी सी नॉलेज भी हासिल करते हैं। सर सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपके गाँव का नाम है प्यारा और ये वाकई प्यारा है, हमने सर्वे करके भी देखा है। हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये प्यारा नाम जो है इसकी बुनियाद कैसे रखी गई? बुनियाद ऐसे रखी गई कि जेलम के पास एक गाँव है काला गुजरा। जी काला गुजरा से ये बाबा प्यारा जो है ये यहाँ पे माइग्रेट हुए। जी इनके साथ एक भाई शेर मोहम्मद आए। जी एक काला आए। काला जो है वो वापस चले गए। उनके नाम पे काला गुजरा जादा जेलम है। जी बिल्कुल। प्यारा जो है वो बाबा जी वो इधर रह गए और शेर जो है वो चक शेर मोहम्मद के नाम से डिंगा के साथ सानवाल के साथ गांव है चक शेर मोहम्मद, बहुत बड़ा गांव है। जी वो भी अक्सरियत जो है वहाँ पर भी वो हमारी ही जो असब नसब के लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस हवाले से ये बाबा जी के नाम के हवाले से ये प्यारा गांव गिना जाता है। अच्छा इस गांव के हवाले से बताइएगा, ये जो गांव है ये कितना कदीमी है? ये जो है ये तकरीबन 150 से 200 साल पुराना गांव है। ये 2 से 3 बार ये गांव ख़त्म हुआ और 2 से 3 बार दोबारा ये बना। इधर पानी वगैरह चढ़ गया, ये वो ख़राबी हुई तो यहाँ से ये माइग्रेट करके दौलता नगर के साथ गड़ी बाहू है गांव। जी वहाँ पे चले गए, फिर वापस आए, फिर चले गए, फिर वापस आए। ये 3 बार इधर से उधर माइग्रेट होके ये गांव दोबारा जो है रीबिल्ड हुआ है। अच्छा बताइएगा कि आपके गांव के हवाले से तासुब पाया जाता है कि ज़्यादातर यहाँ गुज्जर बरादरी है, लेकिन ये अपने आप को ये लोग जो हैं वो किसी वली सहाबी के साथ भी जो है वो मुंसलिक करते हैं। उस हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें हमें कि वो क्या मामलात है, वो क्या बात है। सिर्फ आजकल के वक्त के लिहाज से जी जो प्रूफ होता है वो शजरा भी होता है और दूसरा DNA होता है। ठीक है जी। अभी तक हमने कोई ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं किया। इरादा है वैसे कि हम जो है जो हम दावा करते हैं या जो हम बताते हैं यो कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा नसब है उससे 7 पीढ़ी ऊपर हजरत मर्रा बिन काब से ये वहाँ पे मुंसलिक हो जाता है। मर्रा बिन काब से ये शाख अलग हो जाती है और वो शाख अलग हो जाती है जो आशम कुरैश और नबी पाक तक जाती है। उससे आगे फिर उनका सिलसिला चलता है।
तो हमारे कुछ लोग लिखते हैं, सरदार भी लिखते हैं, सैयद भी लिखते हैं, मियाँ जी तो आम बोला जाता है। वहाँ से जब मर्रा बिन काब से आगे नस्ल आती गई, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया तो उस वक़्त हमारे जद्दे अमजद हज़रत दैया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो उस वक़्त मौजूद थे। वही लेके जिब्राइल फरिश्ते आते थे। अक्सर औक़ात वो जो हैं वो हज़रत दैया कल्बी की शक्ल में हाज़िर होते थे नबी पाक के पास। वो बड़े खूबसूरत, बड़े दराज कद, बड़े जोशीले और बड़े पढ़े लिखे लोग थे उस वक़्त। तो उनकी शक्ल में, उनके रूप में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो अक्सर वही जो है वो वही लाते थे। तो वो हज़रत दैया कल्बी से तकरीबन 12-13 नस्ल आगे जाके हज़रत पैसून रहमतुल्लाह अलैह उलाए अल्लाह थे, उनके नाम से ये पसवाल जो है आगे चला। अच्छा, ये भी ऐसा भी सवाल से बताइएगा कि बाबा प्यारा जो था, जिसकी आल औलाद है इस गांव में सारी, उसकी कब्र के हवाले से हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें कि वो भी सुना जाता है कि उनकी कब्र जो है वो इस गांव में नहीं। हाँ जी, उस हवाले से क्या कहें? वो एक कन्फर्म खबर है जी कि हमारे जो बड़े थे बाबा प्यारा जी उनके वो मरीद थे, ये मदीना शरीफ है, मदीना से वहाँ पे सैयद थे उनके पीर, जी वो उनके मरीद थे। तो वो वहाँ पे आते रहते थे। तो उनके साथ उनका बड़ा एक दिली लगाव भी था और मरीद भी थे और उनका बड़ा गहरा तल्लक था। तो उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के बुलाने पे वो इधर आके तो उन्होंने डेरा लगाया। तो बाबा प्यारा जी की कब्र जो है वो मदीने में जो इमाम बारगाह उसके सामने छोटी गली है स्कूल वाली, उसके अंदर एक कब्रिस्तान है। तो वहाँ पे एक खजूर है, उसके साये में उनकी कब्र है बाबा प्यारा जी की। और मदीने के लोग अब भी सालाना वहाँ पे दुआ का इत्माम करते हैं। हमारे लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन वो जो है वो कहते हैं कि हमारे जो बड़े थे, सैयद थे, पीर थे, उनके ये दोस्त थे और उस वजह से वो उनका एहतराम करते हैं। अच्छा, बताइएगा कि गांव की जो है वो आपके अंदाजे से कि आबादी कितनी है, इसमें कितने जो है वो लोग आबाद हैं, कितने घर हैं, और आपके अंदाजे से कितने 100 साल हो गए इस गांव को बने हुए? 150 से 200 साल जी इसकी उम्र है गांव की। ये मुगलों के दौर में बना है इधर। जी फिर अंग्रेज आ गया है, फिर सिख आए हैं, फिर अंग्रेज आया है। तो 2-3 बार ये गांव उजड़ा है, फिर बना है। वो जो है दौलता नगर वहाँ पे गड़ी बाहू है, उसके साथ ये बना है, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया। और दूसरा आपका सवाल है आबादी का, तो ये 2025 अक्टूबर जा रहा है। जी इस वक्त तकरीबन आबादी जो है ना वो 2000 के लगभग आबादी है इस वक्त गाँव में। और मकान की तादाद, घरों की तादाद, मकान की तादाद तकरीबन इस वक्त 300 प्लस है। अच्छा, ऐसा ये भी बताइएगा कि जो गांव के इलाकाई लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो कौन सा काम करते हैं, या बरूने मुल्क होती हैं, या आप पाशी को या खेती बाड़ी को तरजीह देती हैं? खेती बाड़ी तो इस गांव का हमारा भी, अब भी, पहले भी, अभी भी मैं गंदम की बिजाई करा के आया हूँ, अभी बेटे उधर ही हैं। ज़मीन इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गुजारे के मुताबिक 2-2, 4-4 बीघे हर घर की है, कुछ घरों की ज़्यादा भी है। ज़मींदारे को तो इधर पार्ट टाइम ही समझा गया है, ठीक है ना। पहले लोग फौज में थे और शहर में काम करते थे। अब लोग इस वक्त दरमियान में, फिर जो पिछले 50 साल गुजरे हैं उसमें हमारे लोग, जब ज़मींदार कॉलेज बना है, स्कूल बना है, तो ये इदारे बने हैं, तो प्यारा गांव के तकरीबन लोग पढ़े लिखे थे और ज़्यादातर जो हैं वो महकमों में थे, फौज में, पुलिस में, एजुकेशन में। गांव के हवाले से बताइएगा कि इसमें कोई स्कूल, अस्पताल, मसाजिद या इस हवाले से? अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती जिसको कह सकते हैं कि कई बार पिछले 30, 40, 50 साल से जो है ना स्कूलों या डिस्पेंसरियों के बारे में या इन चीज़ों के बारे में कई बार मीटिंग्स हुई, जगह भी तयन हो गया, लिख लिखा भी दी, तो फिर कुछ सियासी अनासर, कुछ
जो है ना इसको मिसहैप करते रहे हैं तो फिर नहीं उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जा सका। अगर आप भी प्यारा गांव से तल्लुक़ रखते हैं या इसके इर्द गिर्द किसी गांव में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। और प्यारा गांव के हवाले से अगर आप कोई चीज़ जानते हैं या आप कोई इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फुरकान हमीद मुगल को दे इजाज़त और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट गुजरात।